अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी हम करने वाले हैं CS 301 डेटा स्ट्रक्चर का GDP, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। GDP का सिनेरियो उन्होंने हमें दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, वो फिलहाल तो अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मैनुअली सिस्टम में रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी एरर्स देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इस इशू से निकलने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो एक रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च करेंगे, जो कि मैनेज करेगा एम्प्लॉय की अटेंडेंस को। ठीक है, द प्रपोज्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, अब वो जो रिकॉग्निशन सिस्टम होगा उसके जो फीचर्स होंगे वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अच्छा, उसमें ऑल द एम्प्लॉयज डेटा विल बी एंटर, उनके तमाम एम्प्लॉय का डेटा एंटर होना चाहिए सिस्टम में इनिशियली, और डिलीट होना चाहिए एम्प्लॉयज का डेटा वेरी रेयर चांस। ठीक है, और ऐड होना चाहिए एम्प्लॉय का डेटा इन अ वेरी फ्रीक्वेंट सोन, मतलब अगर उन्होंने ऐड करना है डाटा तो वो फौरन से हो जाना चाहिए। ईच टाइम an employee's attendance is recorded, a search operation will be performed to recognize the individual employee. अच्छा, जो द सिस्टम है मस्ट आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज इन रियल टाइम। अब बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि कीपिंग द रियल टाइम एप्लीकेशन कॉन्स्टेंट इन माइंड, योर टास्क इज टू सेलेक्ट a more suitable data structure for the above face recognition system between an AVL tree and a binary search tree। अब उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए हैं कि आप इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए सिलेक्ट करें कि AVL ट्री बेस्ट है या बाइनरी सर्च ट्री मोर सुटेबल है फेस रिकॉग्निशन के लिए, जो इन फीचर्स को साथ रख रहा हो। ठीक है, अब उन्होंने नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर रीड करें। फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि आपका टॉपिक इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, उसको आपने कंसाइज रखना है, शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है। ठीक है, उन्होंने मिनिमम साइज जो बताया हुआ है वो 200 वर्ड्स है, सॉरी मैक्सिमम जो साइज बताया हुआ है वो 200 वर्ड्स है, और आपने अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करनी है। ठीक है, और जो फॉन्ट स्टाइल आपने यूज़ करना है वो टाइम न्यू रोमन है, साइज उसका 12 होना चाहिए। अब इस आंसर के लिए आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर किसी से कॉपी किया होगा तो वो 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने आंसर यहाँ पर जीडीपी में ओनली पोस्ट करना है, ना कि एमटीबी में। ठीक है, ईमेल के जरिए भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ना ही इसमें कोई मज़ीद एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ग्रेस पीरियड टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए लिहाजा आपने ड्यू डेट में ही इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, अब आंसर की तरफ चलते हैं। अब मैंने लिखा है कि एन एवीएल ट्री इज़ अ बेटर डेटा स्ट्रक्चर देन अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी XYZ, उसको फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है लॉन्च करने वाली थी, उसके लिए AVL ट्री जो है वो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री से। अब मैंने नीचे जस्टिफाई किया है कि मैंने ये क्यों कहा है। एन AVL ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, एक AVL ट्री वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली कीप करेगी हाइड बैलेंस, इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक जीरो लॉग एंड टाइम। मतलब जब वो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, डिलीट करने की कोशिश करेंगे या सर्च करने की कोशिश करेंगे, दिस मीन्स इट ऑटोमेटिकली कीप्स इट्स हाई बैलेंस, इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक जीरो लॉग एंड टाइम। इसका मतलब है जब भी वो अपने रिकॉग्निशन सिस्टम में कुछ भी टास्क इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो वो ओ लॉग एंड टाइम लेगा। जब उसकी कंपैरिजन में जब हम बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करते हुए यही टास्क परफॉर्म करेंगे लाइक डिलीटिंग, सर्चिंग एंड इंसर्टिंग, तो वो लॉग एंड टाइम कंप्रेस करेगा, जो कि कम्प्लेक्सिटीज की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इन AVL ट्री एडिंग एम्प्लॉयज विल बी फ्रीक्वेंट। अच्छा, AVL ट्री जो करता है वो एडिंग एम्प्लॉय करता है frequently, having a balanced tree ensures that our search operation remain fast regardless of how many employees are in the system.
The system needs to identify employees quickly in real time. The AVL tree's balanced structure allows for quicker recognition through faster search time, which is crucial for application requiring immediate response. So बेसिकली इसमें मैंने यही जस्टिफाई किया हुआ है कि हमारा AVL ट्री जो है वो उनकी रिकॉग्निशन सिस्टम के फीचर्स को फुलफिल कर रहा है और एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च ट्री से। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही शॉर्ट टू द पॉइंट इन कंसाइज आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी, उसका कोई फायदा भी नहीं है। अब देखें मेरे आंसर का मुझे नहीं लगता कि 200 वर्ड भी ये हैं, आई गेस 130 थे। तो आप लोग भी ऐसे ही शॉर्ट कंसाइज और अपनी वर्डिंग में लिखिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।